इकोनॉमी और पॉलिटिकल, इसी तरह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरक्की और इसके बढ़ते कदम, इसके मुतालिक से मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। अभी हमारे सामने कुछ दिनों के बाद इलेक्शन आने वाला है। इस इलेक्शन का हम तमाम को भी बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार है। गांव के अंदर भी, करिए के अंदर भी, मोहल्ले के अंदर भी तमाम लोगों के दरमियान में इस इलेक्शन का बड़ी शिद्दत से इंतजार है। देखिए, अभी 2024 का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन हिंदुस्तान की आवाम की मुस्तकबिल के लिए एक फैसलाकुन इलेक्शन है। ये क्यों कह रहा हूं मैं, इस बात पर आप गौर कीजिए, आगे मैं बताते चलूंगा आपके इसके मुताबिक। ये फैसलाकुन इलेक्शन, ये बात क्यों बता रहा हूं, आप इस पर ध्यान रखिए। इसलिए कि 2024 का इलेक्शन जो आने वाला है, इस इलेक्शन के ताल्लुक से ये इलेक्शन बड़ा टक्कर होगा, बहुत टक्कर होगा। तो इसमें अभी से बीजेपी के लीडरों को ये बात का पता चल चुका है कि बीजेपी इस बार हरगिज भी जीतेगी नहीं है, वो हारेगी। बीजेपी हारेगी, वो इस बात का पता बीजेपी को चल चुका है। तो लिहाजा बीजेपी 2024 के इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी जो हिमायती तंजीम है, आरएसएस को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, और ऐसे ही औरतों के अंदर विश्व वाहिनी, और फिर मुसलमानों के दरमियान में भी इनकी एक जमात बनाई है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM, और फिर उलमा के अंदर भी इन्होंने एक जमात बनाई है, जमात उलमा हिंद। ऐसे अलग अलग तरह की एक कोशिशें अपनी जारी रखी हुई है। ये तमाम इन लोगों के सपोर्टर्स है, बीजेपी के पूरे सपोर्टर्स है। इन सारे सपोर्टरों के जरिए से ये 2024 के इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी तरह का, ये किसी न किसी तरह का कोई हथकंडा करने के लिए ये पूरी तरीके से ये तैयार है। ये कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी, किसी भी जगह पर, किसी भी तरह का ये कुछ न कुछ वहां गड़बड़ करने का काम कर सकते हैं, या आपस में एक दूसरे के दरमियान में लड़ाने का काम भी कर सकते हैं, या कहीं किसी जगह पर ब्लास्ट करके या मुसलमान करे से बोलकर भी बता सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी का एक सीनियर लीडर सत्यपाल मलिक ने भी ये बात बताई थी। अभी 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी इस हद तक गिरेगी कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाई जा रही है, उस राम मंदिर की जगह पर ये खुद वहां बम ब्लास्ट करके मुसलमानों के ऊपर डाल सकते हैं। इतनी गिरी हुई हरकत भी ये कर सकते हैं, इसलिए कि इन लोगों के पास कोई इंसानियत नहीं है। इन लोगों के पास इंसानों की जान की कोई कदर नहीं है, और इनके पास हक और इंसाफ के लिए कोई चीज नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखिए, 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए इन लोगों ने नेशनल लेवल पर कुछ चीजें आवाम के दरमियान में एक परेशानी को पैदा करने के लिए कुछ चीजें इन्होंने शुरू कर दी है। वो क्या है? गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जून जुलाई के महीने के अंदर एक ऐसी लोगों के दरमियान में परेशानी को लाहिक कर दिया था, जिस तरीके से कि लोग NRC के दौरान में अपने आप को परेशान किए हुए थे, वैसे एक परेशानी को लाहिक किया था। वो एक बिल लाने के लिए उस पर जोर दे रहे थे। वो कौन सी बिल है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बिल लाने के लिए एक जोर लगाया, और मुल्क की सारी आवाम को भी इस बात की गलत फहमी के अंदर डालने की कोशिश की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड
यह मुसलमानों का मसला है, ये हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियंस के लिए इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अरे देश की जनता ने इसको भाप लिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाई जाएगी तो किन किन तबकात के लोगों को इसका नुकसान पहुंचेगा। इसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, इसका नुकसान ईसाइयों को भी होगा, इसका नुकसान दलितों को भी होगा, इसका नुकसान आदिवासियों को भी होगा और इसका नुकसान ये